अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष लगभग 1000 वर्ष तक चला, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी तो कई राजवंश इसके लिए लड़ते हुए समाप्त हो गए और कई योद्धा भगवान राम के जन्म स्थान की रक्षा में फना हो गए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाले ऐतिहासिक तथ्य जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। कन्नौज के गेहड़वाल राजपूत वंश के 5 सम्राटों चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जयचंद्र के शासन काल में अयोध्या का चतुर्दिक विकास हुआ। त्रेता के ठाकुर तथा विष्णु हरि शिलालेख के अनुसार 1130 में गोविंद चंद्र तथा 1184 में जयचंद्र ने श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अवधवासियों के अनुसार आक्रांता से लड़ते लड़ते जयचंद्र की वीरगति के बाद हिंदुओं का सूर्य अस्त हो गया। देश में विदेशी आक्रांताओं का दौर बढ़ने लगा और भारत पर हो रहे आक्रमणों की इस कड़ी में खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा की मृत्यु तथा चंदेरी में मेदिनी राय प्रत्यार की वीरगति के बाद बाबर ने अवध पर विजय के लिए मीरा बाकी को सेनापति बनाया। वर्तमान अयोध्या के हंसवर के राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी जयकुमारी ने अन्य स्थानीय राजपूत शासकों के साथ मिलकर बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण के विरुद्ध युद्ध लड़ा। लगभग 15 दिन तक जन्मभूमि परिसर रणविजय सिंह के नियंत्रण में रही, किंतु अंततः युद्ध में सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। मीर बाकी ने 1528 में मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 1678 से 1707 में औरंगजेब के समय पर राजेपुर के ठाकुर गजराज सिंह, सिसिंडा के कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह, बाबा केशव दास और हजारों राजपूतों ने राम जन्मभूमि के लिए दर्जनों लड़ाइयां लड़ी। ठाकुर जगदम्बा सिंह का बलिदान तो आज भी अवध की लोक कथाओं में अमर है। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता में जयपुर के शासकों का हस्तक्षेप अधिक रहा। काशी, मथुरा, वृंदावन सहित उत्तर भारत के ये सभी धार्मिक स्थल मान सिंह जी की जागीरी में आते थे। जयपुर रॉयल के अभिलेखागार के अनुसार 1717 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने सरयू नदी के किनारे श्री राम जन्म स्थान खरीदा और 1725 तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उत्तर भारत के इन धार्मिक स्थलों पर मिर्जा राजा मानसिंह से लेकर सवाई जयसिंह जी तक के जयपुर के शासकों का अधिकार होने के कारण मुगल सत्ता द्वारा स्थानीय नवाबों को मंदिर परिसरों से दूर रहने के सख्त निर्देश थे। जयपुर शाही परिवार के पास राम मंदिर और आसपास 983 एकड़ के करीब जमीन थी, जिसका नक्शा जयपुर रॉयल आर्काइव में आज भी उपलब्ध है। सवाई जयसिंह जी की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र नवाबों के अधीन रहा। नवाबों के शासन में श्री राम जन्मभूमि पर पुनः मस्जिद का निर्माण होता रहा। अमेठी के राजा बंदाल गोती राजपूत वंश के गुरुदत्त सिंह और पीपरा के चंदेल राजा राजकुमार सिंह ने राम मंदिर के लिए नवाब शहादत अली खान के साथ लगातार 5 लड़ाइयां लड़ी। कालांतर में हंसवर परिवार से ही निकले मकरी के चंद्रवंशी राजा ने 1814 से 1836 के मध्य अवध के नवाब नरीरुद्दीन हैदर के विरुद्ध राम मंदिर के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी। गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह ने अवध क्षेत्र के सभी तालुकदारों और छोटे राज्यों को एकजुट किया और 1847 से 1857 के बीच कई लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों में नवाब वाजिद अली शाह बुरी तरह हार गया और इन लड़ाइयों के दौरान ही एक छोटा चबूतरा और राम मंदिर परिसर में मंदिर का निर्माण किया गया। जन्मभूमि स्थल पर चबूतरे के निर्माण के बाद अमेठी के एक मौलवी अमीर अली द्वारा एक टुकड़ी रवाना की गई, जिसे भीटी के राजकुमार जयदत्त सिंह ने रोनाई गांव के पास रोक दिया और वहां पर एक लंबी लड़ाई हुई, जिसमें कई राजपूत सैन्य दल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने मंदिर परिसर पर भविष्य में विकास कार्यों पर रोक लगा दी। देश आजाद हो गया, किंतु 1000 वर्षों तक चल रहे संघर्ष ने विराम नहीं लिया। राम मंदिर आंदोलन के जनक मेवाड़ के वीरम देवोत राणावत महंत दिग्विजय नाथ जी ने इस आंदोलन को संगठनात्मक स्वरूप दिया और 1969 में अपनी समाधि से पूर्व तक अनवरत इस काम में कार्यरत रहे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह रघुवंशी ने 1 फरवरी 1986 में पहली बार राम मंदिर के ताले खुलवाए। 1949 में केंद्र तथा राज्य सरकार पर विवादित ढांचे से प्रभु श्री राम की मूर्ति हटाने का दबाव था। उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने मूर्ति नहीं हटने दी। फलस्वरूप उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। निर्मोही अखाड़े के संतों के बाद शायद अशोक सिंघल पहले प्रमुख हिंदू नेता है जिन्होंने स्वीकार किया कि ठाकुर गुरुदत्त सिंह के योगदान ने राम जन्मभूमि के इतिहास की दिशा बदल दी और राम जन्मभूमि पर नियंत्रण के लिए हिंदू संघर्ष की समय रेखा में एक मील का पत्थर स्थापित किया। विवादित ढांचा गिराया गया और आज हम देखते हैं कि महंत दिग्विजय नाथ जी की भावी पीढ़ी योगी आदित्यनाथ जी के तप परिश्रम के फलस्वरूप प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लगभग 1 सहस्त्र वर्ष के क्षत्रियों के संघर्ष के बाद आज क्षत्रियों को कौन सा स्थान प्राप्त है, इसका आप स्वयं मूल्यांकन करें।